कामरान, अंकल सोनिया और आशिर की शादी के लिए मान तो गए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये फैसला सोनिया के हक में बेहतर होगा। और फिर जो कुछ सोनिया ने कल किया उसके बाद तो मैं भी डाउट में आ गया हूँ। बहुत से सवाल आ रहे हैं दिमाग में जिनका कोई जवाब नहीं मिल रहा। और हैरानगी की बात यह है कि आशिर ने सोनिया को गन दी कैसे? बात करने उसके ऑफिस भी गया था, मैं नहीं मिला मुझे। आप अंकल से बात करके देखिए ना। मुझे लगता है अंकल ने यह फैसला किसी प्रेशर में आकर किया है, और जिंदगी के फैसले यूं परेशान होकर या किसी प्रेशर में आकर नहीं किए जाते। करता हूँ बात, करनी पड़ेगी। नौरीन, नौरीन, आंटी, भाभी आप यहाँ? नौरीन, रामेश कल से घर नहीं आए। क्या? तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ? और तुम्हें अंदर आने किसने दिया? मैं भी खबर लेती हूँ। फिरोज खान, फिरोज खान। आंटी, आंटी मेरी बात तो सुने। मैं नौरीन से मिलने आई हूँ। रामेश का कल से कुछ पता नहीं है, और मुझे बहुत फिक्र हो रही है उनकी। वो कल से घर नहीं आए। नौरीन वो कल तुमसे मिलने आए थे ना, वापस घर नहीं लौटे। कहाँ गए वो? भाभी वो तो मुझसे मिलकर वापस चले गए थे। आपने उनका नंबर ट्राई किया? हाँ, उनका फोन भी कल रात से ऑफ है। क्या बकवास कर रही हो तुम? कहाँ जा सकता है वो? बच्चा थोड़ी है जो खो जाएगा या घर का रास्ता भूल जाएगा। यहां नहीं है वो। जाओ, जाकर पुलिस में रिपोर्ट कराओ। और हाँ, आइंदा यहां कदम रखने की जरूरत नहीं है। मम्मा, ये आप क्या कह रही हैं? वो भाई के लिए आई हैं यहाँ पे। अच्छी तरह जानती हूं मैं, ये दोनों मिलकर ड्रामा कर रहे हैं ताकि मैं जज्बाती होकर इन दोनों को इस घर में कबूल कर लूं। लेकिन कान खोलकर सुन लो लड़की, मेरे जीते जी तुम इस घर में कदम नहीं रखोगी। दफा हो जाओ यहां से। मैं कहती हूं दफा हो जाओ। रामेश आखिर गया कहां? क्या हम दुबई जा रहे हैं? यूं अचानक आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हम नहीं, फिलहाल मैं जा रहा हूँ। बाद में तुम्हें और अम्मी अब्बा को बुला लूंगा। क्या? तो मैं यहाँ अकेली रहूंगी, वो भी आपके अम्मी अब्बा के साथ? अगर तुमने उन्हें कभी माँ बाप का दर्जा दिया होता तो आज तुम्हें इस तरह तकलीफ नहीं होती। तो उन्होंने कौन सा मुझे अपनी बेटी का दर्जा दे दिया? उन्होंने तो हमेशा अपनी बेटियों को मुझ पर फौकियत दी है। और वैसे उन्होंने तो मुझे कभी अपनी बहू भी नहीं समझा। वो तो आपकी मोहब्बत समझकर बस मुझे बर्दाश्त करते हैं। अच्छा, तुम अब ये सब छोड़ो।
बस दुआ करो कि अम्मी और अब्बा राजी हो जाएं। मुझे डर है वो राजी नहीं होंगे। क्यों? वो क्यों मना करेंगे? क्यों राजी नहीं होंगे वो? अपनी बेटियों को तो अमीर घरों में शादियां करा के उनकी जिंदगी बना दी है, और हमारी बारी आई तो इनकार कर देंगे, राजी नहीं होंगे। क्यों? क्या आप उनके बेटे नहीं हैं? ऐसी बात नहीं है, तुम नहीं समझोगी। खैर, रात को आकर अम्मी और अब्बा से बात करूंगा। जी मैनेजर साहब, मैंने आपसे एक काम कहा था, हो गया वो? जी सर, दुबई में किसी की जॉब का कहा था ना आपने? जी जी। समझे वो काम हो गया, बल्कि 1-2 रोज में तो वो बंदा भी चला जाएगा दुबई। बस ठीक है, आप मुझे इस सिलसिले में अपडेट करते रहिएगा। जी बेहतर सर। मैं तुम्हें इतना तनहा कर दूंगा आयला कि तुम मदद के लिए जब अपने अपनों की तरफ भी देखोगी तो दूर दूर तक तुम्हें कोई दिखाई नहीं देगा। सोनिया, तुम? खबर इतनी बड़ी थी कि मैंने सोचा मैं खुद तुम्हें जाकर बताती हूँ। आई एम श्योर बाबा मान गए होंगे हमारी शादी के लिए। तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि इससे बड़ी खबर तुम्हारे लिए कोई हो ही नहीं सकती। और फिर तुमने जो ड्रामा किया था, बाबा ने तो मानना ही था। मैंने कहा था ना, बाबा ज़रूर मान जाएंगे। ठीक कहा था तुमने, लेकिन आशिर, अब तुम्हें अपने बाबा से फौरन बात करनी पड़ेगी ताकि वो आके डैड से मिले, हमारी शादी की बात तय हो सके। क्या हुआ? खामोश क्यों हो गए हो? कुछ भी नहीं, बाबा भी आ जाएंगे। तुम खड़ी भी क्यों? बैठो ना। हाँ। आंटी, मेरा यकीन कीजिए, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। इनफैक्ट मेरी तो रामेश से 2-3 दिन से बात भी नहीं हुई। तो फिर कहाँ गया वो? उसकी बीवी आई थी रोती पीटती भी, बता रही थी कि रामेश कल रात से घर नहीं आया। मैंने तो डांट टपट के भगा दिया उसे, लेकिन मुझे बहुत फिक्र हो रही है। आखिर माँ हूं मैं उसकी। मैं समझ सकता हूँ आंटी, मैं पता करके बताता हूँ आपको, आप परेशान ना। अल्लाह हाफिज। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। अब पता चलेगा माँ बेटे को। दोनों को बहुत घमंड था अपनी दौलत पर, अपनी अना पर। अब जब माँ की दौलत और बेटे की अना बेबस हो तो अकल ठिकाने आ जाएगी दोनों की। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा राबिया, मैं क्या करूं? मैं कैसे बार बार आशिर की जिद के आगे हार मान सकती हूँ? और अब तो अंकल ने भी शादी के लिए हाँ कर दी है। क्या? लेकिन तुमने तो बताया था कि अंकल ने शादी से साफ इनकार कर दिया। वो कैसे मान गए? सोनिया ने घर से भागने की धमकी दी थी, मगर फिर भी अंकल ने साफ इनकार कर दिया था। लेकिन कल सुबह सोनिया ने खुदकुशी करने की कोशिश की। क्या? खुदकुशी?
शायद इसीलिए अंकल ने जज्बाती होकर ये फैसला किया है। मगर राबिया, अगर ये शादी हो गई तो बहुत गलत होगा, न सिर्फ मेरे साथ बल्कि सोनिया के साथ भी। वो बेवकूफ लड़की जिसे सच्ची मोहब्बत समझ रही है, वो सिर्फ एक धोखा है, फरेब है। मेरा ख्याल है आयला कि अब हमें आशिर के फादर से बात करनी चाहिए। मैं किसी ना किसी तरह उनका पता करने की कोशिश करती हूँ। अब यही एक हल है, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। इमरान वो क्या बात, तुम इतनी परेशान और घबराई हुई क्यों? रामिश कल रात से घर नहीं आया और उसका कुछ अता पता नहीं, और उसका सेल फोन भी ऑफ जा रहा है। तेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं इमरान। अच्छा तुम प्लीज रोना तो बंद करो ना, तसल्ली से मुझे बताओ क्या बात है, कहाँ गया था वो, कब से गायब है घर से? अच्छा तुम एक काम करो, तुम आओ मेरे से, आओ आओ आओ। बस इसी वजह से मैं नाइला को लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। रमेश की वजह से बहुत परेशान है बेचारी, कुछ करो इसका। तुमने सुना मैंने क्या कहा? हाँ, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? ढूंढ निकालेंगे रामिश साहब को। अच्छा ये बताएं कि वो कहकर क्या गए थे? मेरा मतलब है कि आप दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ था क्या? झगड़ा नहीं तो। कोई लड़की का चक्कर था क्या? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। अच्छा चले आप परेशान मत हो, पता चल जाएगा उनका। आप ये बताएं कि चाय पियेंगी आप? जी नहीं शुक्रिया। पी ले, आपने तो उस दिन चाय पिलाई नहीं, लेकिन मैं मेहमान नवाजी खूब करता हूं। खादम हुसैन। जी सरकार। बिस के लिए अच्छी सी चाय लेकर आओ। जो हुकुम सरकार, अभी लाया। कैसे रोकूं इस शादी को? अंकल इस शादी के लिए मान कैसे सकते हैं? वो तो आशिर को सख्त नापसंद करते हैं। फिर मुझे अंकल से खुद बात करनी चाहिए, उन्हें रोकना चाहिए। वो ये फैसला जज्बाती होकर कर रहे हैं।
रामेश, तुम कहाँ चले गए हो? कहाँ तलाश करूं मैं तुम्हें? हाय। आप यहाँ? हाँ, मैं यहां से गुजर रहा था, सोचा आपका पता करता चलो। लेकिन आप अंदर कैसे आए? दरवाजा खुला था, मैं अंदर चला आया। मेरा यकीन करो, मैं ताला तोड़कर अंदर नहीं आया। हाँ, शायद सुबह दूध वाले के जाने के बाद मैं गलती से दरवाजा बंद करना भूल गई। चले, आपकी एक छोटी सी गलती, बल्कि भोली सी गलती ने मेरा भला कर दिया। जी, क्या मतलब? मेरा मतलब है कि आप अगर गलती से दरवाजा खुला नहीं छोड़ती तो आप मुझे फिर दरवाजे से वापस भेज देती और मुझे आपके हाथ की चाय पीना फिर नसीब नहीं होती। आज तो चाय पिलाएंगी ना अपने हाथों से। आज तो रामेश भी नहीं। हाँ, बेटा आओ। तो बात करनी है? जी अंकल। अरे बैठो, बताओ, बैठो। क्या बात कर? अंकल वो मैं कह रही थी कि सोनिया। डैड, वो आशिर आया है। क्यों भाई, तुमने बुलाया उसे? क्या हो गया डैड? आप ही ने तो कहा था कि वो अपने बाबा को लेकर आए, आपसे मिलवाए ताकि शादी की बात आगे बढ़ सके। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, तुम सीट बिठाओ, मैं आता हूँ। जी ठीक है। हाँ हेलो बेटा, तुम क्या कह रही थी? कोई बात नहीं अंकल, हम बाद में बात कर लेंगे। चलो ठीक है, बाद में कर देंगे। मैं जरा मिल लूँ आशिर के वाले से। कि तुम भी साथ चलो। मैं? हाँ तुम और क्या, तुम बहू हो इस घर की। आओ चलो चलो। आप यहाँ क्यों आए? आप बैठे, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अरे चाय तो एक बहाना है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैं सिर्फ आपसे मिलने के लिए आया हूं, आपको देखने आया हूं,
ये क्या किया आपने? चाय पत्ती गिरा दी? चाय मतलब आज फिर आपके हाथों की चाय बिना नसीब नहीं होगी मुझे। ये क्या किया आपने? वो रामेश का कुछ पता चला? हाँ, उसकी गाड़ी मिली है हमें। क्या? कहाँ? कब? किसी गुंजान आबाद इलाके में खड़ी थी और उसमें कुछ गैर कानूनी चीजें भी थी। गैर कानूनी? कैसी गैर कानूनी चीजें? ड्रग्स मिली है उसकी गाड़ी में से। ड्रग्स? ये कैसे हो सकता है? झूठ है ये, बकवास है ये तो अब रामेश के मिलने पर ही पता चलेगा कि ड्रग्स उसकी गाड़ी में क्या कर रही थी। वैसे बड़ा ही बदनसीब है रामेश, जो आप जैसी जवान बीवी को यूं अकेला छोड़ के न जाने कहां घूम रहा है। वैसे मुझे पता चला है कि उसके माली हालात आजकल दुरुस्त नहीं थे। कहीं इसी वजह से तंग आकर वो आपको छोड़कर तो नहीं चला गया? नहीं, रामेश ऐसा नहीं कर सकते, वो मुझे नहीं छोड़ सकते। अरे आप तो अभी भी रामेश की याद को अपने दिल में बसाए बैठी हैं। जरा इधर उधर नजर घुमाकर देखें, आपको रामेश से बढ़कर प्यार करने वाले और चाहने वाले नजर आएंगे। अकेले समझ के कमजोर समझ रहे हैं आप? इतनी भी कमजोर नहीं हूं मैं, समझे आप? चले जाए यहां से। माशाल्लाह से बहुत प्यारा बेटा है आपका। सच पूछिए तो मुझे पहली नजर में पसंद आ गया था अपनी बेटी के लिए। भाई माशाल्लाह, मेरा बेटा है ही ऐसा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तशरीफ रखिए। जी आप सुनाइए, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आशिर बेटे ने मुझसे कहा है कि शादी का मामला है, आपका मेरे साथ चलना बहुत जरूरी है, लिहाजा मैं हाजिर हो गया हूँ। अब बताएं कि कौन सी तारीख तय करें। आपने तो आती शादी और तारीख की बातें शुरू कर दी। इधर बैठिए, गपशप करते हैं, बातचीत करते हैं, तारीख भी तय हो जाएगी। वो एक्चुअली अंकल क्या है कि बाबा की फ्लाइट है, तो बाबा चाहते हैं जाने से पहले डेट फिक्स कर लें। जी जी, मेरे ख्याल से
इस महीने की आखिरी तारीख बिल्कुल ठीक रहेगी। आंटी इतनी जल्दी? मेरा मतलब है कि शादी की तैयारियां भी तो करनी होगी, कुछ वक्त तो लगेगा। आयला, ये मिडिल क्लास लोगों की शादी नहीं है जिसके लिए सालों तैयारी करनी पड़े। रकम हाथ में हो तो एक दिन में भी तैयारी हो सकती है। आयला ने बिल्कुल ठीक बात की है, तैयारी तो बहरहाल करनी पड़ती है। साकिब साहब, ये औरतों के काम है, बेहतर यही होगा कि मुझ पर छोड़ दें आप, मैं कर लूंगी तैयारी। तो बस ठीक है, इस महीने की आखिरी तारीख तय कर लेते हैं। भाभी जी मुंह तो मीठा करवाएं। जी जी, क्यों नहीं। आयला बेटा, जाओ जाकर मिठाई लेकर आओ, सबका मुंह मीठा कराओ। जी आंटी। अकेले समझ के कमजोर समझ रहे हैं आप? इतनी भी कमजोर नहीं हूं मैं, समझे आप? चले जाए यहां से। खादिम हुसैन! जी सरकार। गाड़ी निकालो। जी सरकार। मुबारक हो। आज शादी की तारीख भी तय हो गई। मैंने कहा था ना तुमसे कि मैं तुम तक जरूर पहुंचूंगा। देखो, पहुंच गया। और तुम रोक भी नहीं सके। मैं ये शादी रोक कर दिखाऊंगी। क्या क्या कहा तुमने? मैं ये शादी रोक कर दिखाऊंगी आशिर। मैं ये शादी तुम्हें रोक के दिखाऊंगी। तो जाओ, रोक के दिखाओ। मैं देखना चाहता हूं कि तुम कैसे रोकोगी। मैं यहीं खड़ा हूं, जाओ। कह दो जाके सबसे कि तुम ये शादी क्यों रोकना चाहती हो। क्या कहोगी? कि तुम आशिर से मोहब्बत करती हो? झूठ है ये। झूठ बोल रहे हो तुम।
क्या झूठ है? कहो आयला, क्या झूठ है? किससे बात कर रही है? वो कामरान, अभी यहाँ आशिर था। आशिर और उसके फादर तो कब से जा चुके हैं। क्या बात है, कुछ परेशान हो? नहीं। अच्छा चलो तैयार हो जाओ। क्यों? तैयार तो होना, एक सरप्राइज है। जी। चलो आओ। आयला बेटा, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। अल्लाह ताला ने मेरी दुआएं सुन ली और कामरान के दिल में तुम्हारे लिए जगह बना दी। बस अम्मी दुआ कीजिए अल्लाह से कि वो इस मुश्किल की तरह मेरी बाकी मुश्किलें भी आसान कर दें। कैसी मुश्किलें? अम्मी अब्बा जान बुला रहे हैं आपको। अच्छा, तुम लोग बैठ के बातें करो, मैं अभी आती हूँ। कामरान को आशिर के बारे में बता दिया तुमने? मैं तो बस इसलिए पूछ रही थी कि कल को उसे तुम्हारी पुरानी लव स्टोरी का अगर पता चल गया तो क्या होगा? वो तुम्हें कबूल कर लेगा या फिर धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देगा? कितना जहर भरा है आज भी आपके दिल में हमारे लिए। न जाने वो कौन सी घड़ी थी जब भाई ने आपसे शादी करने का फैसला किया था। वाह भाई, बड़ा मान है तुम्हें अपने अमीर ससुराल और शौहर पर। लेकिन मेरी बात भी याद रखना, तुम्हारा ये मान मिट्टी में ना मिल गया ना तो फिर मुझे कहना। जिस दिन कामरान को आशिर की हकीकत मालूम होगी वो तुम्हें धक्के देकर घर से बाहर निकाल देगा। और जिस दिन ऐसा हुआ ना, यहां मत आना, समझी? देखो सालार, मुझे 3 लोग और चाहिए होंगे सुबह तक, समझ गए ना? हाँ हाँ, असली वाले जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद हो।
और कहां लेकर आना है मैं तुम्हें बताऊंगा, राइट? सरकार, इसका क्या करना है? इतनी देर से इसे गाड़ी में लेके घूम रहे हैं और इस तरह ऐसे लेकर घूमना मुनासिब नहीं है। अच्छा, तो अब तुम मुझे बताओगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना। गलती हो गई सरकार। आप गाड़ी रोको, रोको गाड़ी। अरे आप इस वक्त और यहाँ? वो मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, राइट सर्च करी थी मगर कोई मिल नहीं रही। अरे आप मेरे साथ चले ना, मैं आपको छोड़ देता हूँ। आप? क्यों, इतना भी भरोसा नहीं मुझ पे? देखिए, हम पुलिस वाले इतने भी बुरे नहीं होते जितना कि आप मीडिया वाले हमें पोर्ट्रे करते हैं। हम तो जो सिर्फ हकीकत है उसे सामने लाने की कोशिश करते हैं। कभी कभी हकीकत का दूसरा रुख भी सामने लाने की कोशिश किया करें। आखिर हम पुलिस वालों के सीने में भी दिल धड़कता है। आप देखिए, यहां खड़े रहने से कोई फायदा नहीं। आप मेरे साथ चले, मैं आपको छोड़ देता हूं। आइए। वैसे इस वक्त कहाँ जा रहे थे आप लोग? काम के सिलसिले में जा रहे हैं। पीछे क्या है? कुछ सामान पड़ा है, हिल गया होगा। चौकी छोड़ने के लिए जा रहे हैं हम लोग। चौकी का सामान छोड़ने जा रहे हैं या फिर किसी का एनकाउंटर करने?